नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आई होप कि आप लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। अब ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं हर एक सवाल आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो सवाल इतने कोई कठिन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब हम लोग हमारे अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, आप लोगों ने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। होपफुली आप सब लोगों ने ये नाम तो खैर सुने होंगे, फॉर्मूले भी खैर पढ़े होंगे। सबसे पहले आप लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हो, दैट इज फोर्स जो होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसमें से एक क्यू कम कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, जिसको हम बेसिकली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोलते हैं। बट अगर इसमें से एक आर कम कर देंगे फोर्स में से, तो वर्क बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर। और फिर हम अगर इसमें से भी एक क्यू कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। मतलब कि इसके अंदर से एक आर था। तो ऐसे कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं। बट आखिर ये एक्चुअल होता क्या है, इसको समझना हमको पड़ेगा। ठीक है। देखो, वर्क क्या होता है कि एक चार्ज को आप अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हो। मतलब एक चार्ज है जो अपने खुद के रीजन में है, Q1 रीजन में, उसको उठा के आप कहाँ ला रहे हो, Q2 रीजन के चार्ज में ला रहे हो। मतलब Q2 चार्ज के रीजन में ला रहे हो। तो इसको यहाँ से यहाँ तक सरकाने में आपको एक कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। बट अगर मान लीजिए वो यूनिटी चार्ज है, और उस यूनिटी चार्ज को हम क्या कर रहे हैं बेटा, यूनिट चार्ज को, मतलब हम चार्ज को क्या करते हैं, यूनिट करते हैं। पर्टिकुलर चार्ज को हम यूनिट करते हैं, तो इस यूनिट चार्ज को हम लाते हैं किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो तो हो गया वी है, क्योंकि वो Q2 का है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हो गया वी बी। तो एक पोटेंशियल रीजन से दूसरे पोटेंशियल रीजन में अगर आप ला रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और अगर इन्फानेट से हम चार्ज को किसी पर्टिकुलर दूसरे चार्ज के पोटेंशियल रीजन वी में लाते हैं, इन्फानेट से किसी यूनिटी चार्ज को किसी वी पोटेंशियल के रीजन में लाते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वी पोटेंशियल कहलाएगा। तो खैर, ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिर भी हम इनको एक बार ढंग से वापस से पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है। तो होपफुली आप लोग समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। दो चार्जेस के लिए या फिर यूनिटी चार्ज के लिए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं, या फिर हम लोग इन्फानेट से लेके जाएंगे। ठीक है। तो इन सब की बातें हम लोग अब करेंगे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो गाउस तो खैर आप लोगों ने समझ लिया कितना आसान होता है गाउस, तो ये भी आप लोगों ने जान लिया कि केवल जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। गाउसियन सरफेस भी पर्टिकुलर सिमेट्रिक बॉडीज के लिए ही होती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था ऑलरेडी। ठीक है। अब हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप सब लोग ये जो हाथ में बनाता हूँ, ऐसा हाथ बनाने की कोशिश करते होंगे, बट इस तरह की कला के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ेगी आपको। पर एक दिन आएगा जब आप भी इस कला को सीख जाएंगे कि ये हाथ कैसे बनता है। चलो, तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ बिना किसी बकवास किए। एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर फोर्स ऑफ लाइंस यहाँ पे जारी है इस तरीके से। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऑफ लाइंस ऐसे ही जारी है, मान लेते हैं। ये फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ लाइंस का, जो कि बेसिकली माइनस ई है। और इस पॉइंट रीजन से इस पॉइंट रीजन तक ये जारी है, मान लीजिए इस बी से इस ए तक ये हमारा आवेश है।
और इन सबको देखने के लिए ओरिजिन कहीं और रखा हुआ है। ऑब्जर्व करने के लिए मैं ओरिजिन यहाँ मान लेता हूँ, जो ओरिजिन से बी पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पर है। मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिन है। तो अब हम लोग ये जो है ना पॉइंट ए, मैं मान लेता हूँ ये टेंस टू इन्फानाइट है, क्योंकि हम चार्ज को इन्फानाइट तक लेके जाएंगे या फिर इन्फानाइट से लेके आएंगे, एक ही बात है। तो ए पॉइंट से हम लोग ला रहे हैं, मतलब ए पॉइंट जो कि इन्फानाइट पर है वहां से हम चार्ज को लेके आ रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं बेटा? इस बी पॉइंट तक ला रहे हैं जो कि आर डिस्टेंस पर है, मतलब कि ओरिजिन से हम लोग रहे हैं। अब देखो, तो हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है ना, सॉरी पोटेंशियल होता है ना, वो वर्क डन का यूनिट ही होता है। मतलब यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क हम लोग करते हैं वो होता है। वर्क बराबर क्या होता है? देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हम लोग ला रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अपॉन क्यू नोड। यूनिटी चार्ज करना है इसलिए क्यू नोड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फोर्स जो लग रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो नेगेटिव लग रहा है किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो अब इस स्थिति में हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव साइन क्यों आया? आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर आपने फोर्स के अंदर ये माइनस क्यू ई नोट क्यों लिखा? तो रीजन ये है नेगेटिव साइन का, नेगेटिव साइन is because force and electric field is in opposite direction। चलिए, अब आपके मन में दूसरा प्रश्न उठेगा कि सर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? ठीक है ना, समझाते हैं इसको। हम चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं? वी आर कैरिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस। वी आर कैरिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस। हम चार्ज को इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पर फोर्स फुल्ली ला रहे हैं। तो फोर्स फुल्ली ला रहे हैं इसका मतलब फोर्स आपका लग रहा है इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे, और आप खुद देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है? आर डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर से इनफाइनाइट की ओर लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इसीलिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसीलिए नेगेटिव साइन आया है। तो खैर ये बड़ा मुद्दा नहीं है। अब ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में। ये वीबी के अंदर हाई पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा हुआ है, और ए पॉइंट तो इन्फाइनाइट पर है, इसलिए वहां तो वैसे भी पोटेंशियल कम होगा। तो मैंने वी माइनस वी इसलिए लिखा है कि वीबी के ऊपर क्या है? हाई पोटेंशियल है। बी के ऊपर क्या है? हाई पोटेंशियल है। समझ गए? नाउ नेगेटिव साइन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, क्यू का वैल्यू मैं मतलब एफ की वैल्यू पुट कर ही रहा हूँ। अब ई और डी आर तो खैर सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ए टेंस टू इन्फाइनाइट है क्योंकि वो दूरी इन्फाइनाइट है, और बी पॉइंट जो है वो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वी पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस माइनस वी पोटेंशियल एट इन्फाइनाइट। मैंने आपसे पहले कहा है जितना दूर जाते जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। अपॉन क्यू नोट, तो वो भूल ही गया मैं लिखना, क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, तो माइनस
ए जो है वो इन्फानेट पर है, ये आर पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो तो है जो है। हम जानते हैं कि आर जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना ही कम हो जाएगा, तो आर जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना ही कम हो जाएगा। सो एट आर टेंड्स टू इन्फानेट पोटेंशियल विल बी जीरो। लिख दो, एट आर टेंड्स टू इन्फानेट पोटेंशियल विल बी जीरो। So we can say that VR is equal to minus infinite to R इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी। तो ये है मेन फॉर्मूला। ये आपको खैर याद भी होगा, वैसे बचपन में आप लोगों ने खूब याद किया होगा और अब भी आपको याद रखना है। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए हैं उन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आ गया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलवाऊंगा, वो आपको आता है, और नहीं आता है तो आप लोग निकालिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया है गाउस लॉ में। मैं सीधा अब उन एग्जाम्पल्स के लिए आप लोगों को पोटेंशियल निकलवाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1, find the potential inside and outside find the potential inside and outside of a uniformly charged of a uniformly charged solid sphere whose radius is r and whose total charge is plus q and whose मतलब having total charge प्लस क्यू। तो देखो बच्चों, आउटसाइड इनसाइड ये सब तो खैर आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड खैर आपको निकालना आता है, गाउस लॉ से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई स्फेयर है, अब इस स्फेयर के 3 तरह के रीजन है, सरफेस पर, आउटर और बाहर और अंदर। तो देखो इधर ये बाहर की तरफ अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो आर डिस्टेंस है, विच इज़ आर ग्रेटर देन आर। इसी के साथ अगर मैं अंदर की बात करूँ बच्चों, तो अंदर भी अगर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पर भी आप लोगों ने एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, और अगर इस डिस्टेंस पर आर जो कि लेस देन आर है यहाँ निकालना है तो उसके लिए भी आप लोगों को मेथड पता है, ठीक है। तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, बाकी आपको पता है।
तो मैं बार बार आपको समझाऊंगा नहीं, बस आप लोग समझ जाना मैं क्या कर रहा हूँ कि आर ग्रेटर देन आर बाहर की तरफ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हर बार की तरह हम लोग क्या करते हैं, गाउस लॉ यूज करते हैं। कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग हर तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड रट नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं आपको 1 मिनट के अंदर कैसे निकालते हैं वो सिखा दे रहा। जैसे मान लो ई गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा, फिर उसके बाद गाउसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है उतना वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इन टर्म्स ऑफ रो तो कितना आया था, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। और इन टर्म्स ऑफ क्यू अगर आप लोग देखते हो तो इन टर्म्स ऑफ क्यू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। वैसे ही अगर आप आर लेस देन आर की बात करते हो, सो फॉर आर लेस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आर ग्रेटर देन आर का, तो आप एक काम करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सफिक्स में एक चीज लिख लीजिए कि आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, अगर मैं आर लेस देन आर की बात करूंगा तो वही ई गाउसियन सरफेस कितना एनक्लोज्ड करेगा, इतना एनक्लोज्ड करेगा, और फिर उसके बाद में चार्ज कितना एनक्लोज्ड करेगा गाउसियन सरफेस 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, बट मैंने आपको वापस से इसको रिवाइज करवा दिया कैसे निकालते हैं। आर लेस देन आर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, सो इन टर्म्स ऑफ आर अगर आपको निकालना, रो इन टर्म्स ऑफ रो निकालना है तो इतना आएगा, और इन टर्म्स ऑफ अगर आपको निकालना है क्यू तो कितना आ जाएगा, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आर क्यू। अब बच्चों ये तो खैर पुरानी बात है, अब नई बात जो इस चीज में है वो मैं आपको सिखाता हूँ। नाउ पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल। अब एक बार ध्यान से समझना पोटेंशियल निकालने का मेथड क्या होता है। देखो पोटेंशियल मतलब इन्फानाइट से किसी भी पार्टिकल को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फानाइट से आर डिस्टेंस तक लाने में जो हमको काम करना पड़ता है यूनिटी चार्ज को, तो वो कहलाता है पोटेंशियल। जैसे मान लो ये कोई चार्ज स्फीयर है, इसका जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो अपने आसपास हर जगह फैला हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस तक ये फोर्स फैला हुआ है मान लीजिए। इस फोर्स रीजन में अगर एक्सटर्नली कोई चार्ज आता है, इस फोर्स रीजन में अगर एक्सटर्नली कोई चार्ज आता है तो उसे कुछ पे करना पड़ेगा। पे मतलब कि कोई एनर्जी यहाँ पर वेस्ट होगी, वो जो एनर्जी उसको पे करनी पड़ेगी वो वही एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की एनर्जी के बराबर है। एक तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है, ये जितना अपने अंदर एनर्जी डेवलप कर रहा है उतनी एनर्जी उसको बाहर वाले चार्ज को पे करनी पड़ेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहां पे आपको उस एरिया में रहने का पे करना पड़ता है। समझाता हूँ वापस से। जैसे मान लीजिए आप एक नाई की दुकान पे जाते हो या फिर आप एक सलून में जाते हो, तो सलून का एनवायरनमेंट अलग होता है। एक हाई प्रोफाइल जो एसी वेसी लगा होता है ना, बढ़िया मस्त सलून, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। और एक साइड वाले नाई का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ नेचुरल हवा आती है बढ़िया मस्त खुले में। सबका अपना अपना एक पैसा है, खर्च करना पड़ता है उस जगह के हिसाब से। ऐसे ही ये चार्ज स्फीयर है, इस चार्ज स्फीयर के आसपास एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट की एक शक्ति है, उस शक्ति में किसी एक्सटर्नली इन्फाइनाइट से आने वाले चार्ज को जो एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है वही एनर्जी पोटेंशियल के रूप में हमको काम में आती है। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है, मुझे वो शक्ति निकालनी है उस चार्ज की आर ग्रेटर देन आर, मतलब कि बाहर वाले रीजन में आखिर इतना कितना पोटेंशियल है, आखिर बाहर वाले रीजन में किसी पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल को स्टैब्लिश होने में, वहां पर रुकने में कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा वो मुझे निकालना है। तो मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज को इन्फाइनाइट से लाके
और पर्टिकुलरली किसी आर डिस्टेंस पर क्या करना चाहता हूँ, इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, और ये जो आर डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस बाहर है, स्फेयर के बाहर है। तो मुझे क्या करना है बेटा, फॉर्मूला होता है माइनस इन्फानाइट से किसी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो होता है ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको काम करना है, तो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज आप बाहर तक स्टेब्लिश कर रहे हो, तो बाहर तक ही जो आउटसाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड है वही आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज बाहर तक लाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ रहा है वो एक ही प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो है आउटसाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आउटसाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऊपर लिखी पड़ी है, देख लीजिए, यही वैल्यू आपको पुट करनी है, माइनस रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट, समझ में आ गई बात। बस रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, इनका डायरेक्शन सेम होता है, तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वन हो जाएगा और डी आर अकेला बच जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो माइनस रो आर क्यू 3 एप्सिलॉन नॉट, तो फिर बाहर निकाल लो, और आर स्क्वायर नीचे की तरफ है, ऊपर जाएगा एक हो जाएगा, तो ये बना पूरा बचेगा, और एक माइनस भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा नेगेटिव साइन के साथ, और इन्फिनिट से आर लिमिट लग जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो वी ऑफ आर ग्रेटर देन आर, अपर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो अपर लिमिट में ही ये वैल्यू देगा, लोअर लिमिट में तो कोई वैल्यू देगा नहीं, तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बस, दैट्स इट। अब यही चीज अगर मैं आपको r इक्वल टू आर पर निकालूं, तो r इक्वल टू आर तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, तो खैर सब जगह r आ जाएगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, तो रो आर की वन कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट आर, आर से आर कट जाएगा, तो रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन। अब मजेदार बात तो अंदर की ओर है। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं बेटा, अब मैं निकालना चाहता हूं पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। तो मुझे अब उस इन्फानेट से लाके चार्ज को, मतलब यूनिटी चार्ज को अंदर वाले चार्ज रीजन में स्टैब्लिश करना है। अंदर वाले चार्ज रीजन में जो भी चार्जेस अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है अंदर की ओर, उन्हीं की वजह से हमको काम करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इधर देखना ध्यान से तुम लोग कि मैं जब आर ग्रेटर देन आर के बाद जब मैं वी निकालूंगा आर लेस देन आर में, तो केवल ऐसा नहीं है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्रकार का सामना करना पड़ेगा और आप केवल सिंपली ये लिख के फ्री हो जाओगे। ना 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 ना, ये अकेला लिख के फ्री नहीं हो सकते आप, ये गलत चीज रहेगी। फिर क्या करें, तो भाई साहब इतना से में काम नहीं चलेगा। वो जब पार्टिकल इन्फिनिट से आ रहा है, तो वो पहले इस वाले रीजन को पार करेगा, तो यहाँ पे उसको कुछ पे करना पड़ेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। फिर वो जब यहाँ से इस पूरे ऑब्स्टेकल को पार कर जाएगा, फिर इस बाउंड्री तक आ जाएगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम कर रहा है। जैसे ही वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके और फिर इस बाउंड्री तक आएगा, तो यहाँ पर अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको दो तरह से वर्क करना पड़ेगा। एक तो इन्फानाइट से पहले आना पड़ेगा आर तक, बाउंड्री तक, जहाँ पर उसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो आर डिस्टेंस से कहाँ आएगा, आर डिस्टेंस तक, जहाँ पर उसे अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा। बस अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, और उस जैसे आपने निकाला भी है थोड़ी देर पहले, तो रो आर स्क्वायर अपॉन
3 एप्सिलॉन आप लोगों ने निकाला हुआ है, बाकी माइनस आर से लेके आर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सोल्व कर लो आर स्क्वायर का, दिक्कत ही नहीं है, जो भी है वट एवर यू वांट, इसका आंसर आएगा, आप लोग सोल्व करना, सिंपल सा इंटीग्रेशन। तो रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। फिर इसमें आप एलसीएम ले लो, चाहो तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 2 बाहर आ जाएगा ना, तो रो अपॉन 3 मतलब 3 दूनी 6 6 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर तो 2 है नहीं, 2 आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये 3 आर स्क्वायर हो गया भाई साहब, 3 आर स्क्वायर हो गया, अब इसमें से आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो रो आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, सो 3 आर स्क्वायर में से 3 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बच जाएगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रो की टर्म्स में आ गया। और फिर अगर आपको क्यू की टर्म्स में निकालना है, सो क्यू की टर्म्स में निकाल लो, रो का वैल्यू पुट कर दो, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर या फिर इसको के लिख सकते हो, तो के क्यू अपॉन 2 आर 3 माइनस अब बच्चों अगर मैं तुमसे बोलूँ सेंटर पे निकालो, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, आर इज इक्वल टू 0 पे निकाल के लेके आना। मैं आपको हिंट कर दे रहा करना कैसे, पहले इन्फाइनाइट से आर तक निकालना, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा आर ग्रेटर देन आर वाला, फिर उसको आर से लेके सेंटर पे ले आना, क्योंकि सेंटर पे आपको निकालना है, आर लेस देन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम होगा। बस ये आपके होमवर्क को मैंने दे दिया। इसका आंसर आएगा 3k 3q 3q आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगला सवाल करो। अब ये मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे सिस्टम का जहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब स्फेरिकल शेल का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, केवल सरफेस के ऊपर चार्ज है। बट अब अगर आप ट्रिक सीख गए ना, तो अब आपको दिक्कत नहीं है, अब आप लोग सवाल करने आगे आपको, तो आप कोई भी सवाल पोटेंशियल का कर सकते हो, है ना बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्वेश्चन 2, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल inside and outside of a spherical shell of radius capital R of radius capital R that carries a uniform surface charge
that carries a uniform surface charge सिग्मा, मतलब डेंसिटी दे देगी आपको। तो ये सवाल भी आप लोग कर चुके हो, ये स्फेरिकल शेल का सवाल है। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया है, स्फेरिकल शेल में क्या होता है बेटा, केवल सरफेस के ऊपर चार्ज होते हैं, मतलब कि प्लास्टिक की बॉल, वॉल्यूम में चार्जेस नहीं होते, तो यहाँ पे केवल सिग्मा होता है। फिर इसमें भी तीन रीजन आपको पता ही है, ठीक है ना। केवल याद रखना सरफेस एरिया जो होगा इसका वो आर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू आर पर ही कांस्टेंट होता है सरफेस एरिया। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है डायरेक्शन में आर में कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव आर कैप, जहाँ पर ये अगर आर पर कांस्टेंट है तो ये आर स्क्वायर हो जाता है, और फिर इसके बाद में इन दोनों की वैल्यू 4 पाई, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ये भी आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो इसमें भी तीन रीजन यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाए थे। अगर मैं आर ग्रेटर देन आर की बात करता हूँ तो बाहर की तरफ जो सरफेस एरिया है गाउसी सरफेस का वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद में गाउसियन सरफेस के बाद में जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसका सरफेस हो जाएगा, तो चार्ज कितना एनक्लोज्ड है 4 पाई आर स्क्वायर के जितना चार्ज एनक्लोज्ड है सरफेस एरिया में अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपल सी बात है, देखो सरफेस में चार्जेस है तो यहाँ पर Q जो है अगर वॉल्यूम में हो तो हम लोग ये लिखते हैं, सरफेस में हम लोग ये लिखते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने सिग्मा ds लिखा है, तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और बहुत आसानी से आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर ग्रेटर देन आर में क्या हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन इन द सेम प्रोसीजर वे। आप लोग अंदर की तरफ निकालोगे तो अंदर तो कोई एनक्लोज चार्ज होता ही नहीं है, ये तो पूरा खाली है, अंदर तो पूरा खाली है, कोई चार्जेस ही नहीं है। तो रो जीरो है, मतलब सिग्मा जीरो है, रो नहीं खैर सिग्मा, चार्ज डेंसिटी कुछ है ही नहीं, क्यू चार्जेस जो है वो भी जीरो है, सब कुछ जीरो है अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर की तरफ वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालने का प्रयत्न करता हूँ बाहर और अंदर, तो ये बच्चों गलती कभी मत करना। देखो बाहर तो आप लोग निकाल सकते हो, माइनस इन्फिनिट से आर तक ला रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग यहाँ पर लिख रहे हो आर लेस सॉरी तो ये तो आप बड़ी आसानी से लिख रहे हो आर ग्रेटर देन आर वाला पोटेंशियल हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर डी आर लिख रहे हैं, वो तो आप लोग कर लोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो वो तो आपका आ जाएगा, लगभग कितना आएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन, और ये भी आ जाएगा क्यू की टर्म्स में निकालना है तो सिग्मा का वैल्यू पुट कर देना क्यू अपॉन 4 पाई आर, इसको बस ये पुट कर देना, आ जाएगा आपका आंसर क्यू टर्म्स में आ जाएगा। बट अगर आप लोगों ने बोला कि यार आर लेस देन आर पे निकाले, तो आप लोग ये गलती कई मत करना, अंदर की तरफ चार्जेस मिले नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का आना मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल जीरो, ना 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 ना, आप लोग ऐसे ही करोगे जैसे पहले किया था, पहले बाहर की तरफ देखना फिर अंदर की तरफ देखना, ये तो जीरो था बट इससे तो निकलेगा ना, और इससे क्या आएगा, सिग्मा आर अपॉन आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ। सिग्मा की वैल्यू चाहो तो आप पुट कर दो, वो आपकी इच्छा है। सॉरी आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, यहाँ आर नहीं आएगा, आर निकल आएगा बस, ऐसे आप सेंटर में निकाल लो, ये वही है
जो सरफेस है सेम एज सरफेस, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वो पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्वो पोटेंशियल सरफेस, मतलब जो सरफेस पर है वही हर जगह। अब ऐसे होमवर्क कर लेना कि r इज इक्वल टू 0 पे निकाल के लेके आना, वो भी सेम ही आएगा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इक्वो पोटेंशियल सरफेस, ताकि हर जगह सरफेस पर या अंदर पोटेंशियल सेम है। अब देखो अगला सवाल हम लोग करने जाते हैं ना, इसी चीज़ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल निकाल लेंगे इसी ऑर्डर में। तो अब आप लोग खैर निकालना सीख गए पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो अब आप लोग आगे से आगे और सवाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं, देखो बच्चों, ठीक है। तो इसी का क्वेश्चन 3 ये है, अ थिक स्फेरिकल शेल a thick spherical shell carries charge density carries charge density rho is equal to k अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाला सवाल आ गया। खैर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाले सवाल भी मैंने आपको करा रखे। फाइंड द पोटेंशियल in 3 regions, in 3 regions। अब देखो मैं बताऊं आपको, इसने आपको स्फेरिकल शेल दिया और मैंने आपसे क्या कहा था, स्फेरिकल शेल वो होता है जिसकी सरफेस पर चार्ज होता है। पर मैंने आपको एक और बात कही थी कि स्फेरिकल शेल में अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो कोई कोई बुक जो होते हैं ना, वो स्फेरिकल शेल जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी हम जहाँ पर वॉल्यूम होता है उस स्फेरिकल शेल उसको हम क्या बोलते हैं, होलो स्फेयर बोलते हैं। तो जो हमारी भाषा है उस भाषा में हम इसको होलो स्फेयर की तरह ट्रीट करेंगे, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। होलो स्फेयर मतलब फुटबॉल की गेंद जिसमें कुछ रीजन या कुछ वॉल्यूम में चार्ज होता है ना बेटा। तो ये चीज समझने लायक होती है थोड़ी सी। 3 रीजन उसने दे रखे हैं। यहाँ पर एक चीज और लिख लो ब्रैकेट में, k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो r जो डिस्टेंस है वो 2 रेडियस है a और b, उनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना। वहीं पर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उस पर्टिकुलर रीजन में ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो 3 रीजन उसने दे रखे हैं, r लेस देन a। नंबर दूसरा रीजन जो उसने दे रखा है वो दे रखा है बीच वाला रीजन। और जो थर्ड रीजन उसने दे रखा है वो दे रखा है उसने आउटर साइड रीजन, ठीक है। सो प्लॉट पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर, वो तो बाद में आप लोग प्लॉट कर देना, उसको कोई बड़ी बात नहीं, आर के ऊपर डिपेंडेंसी देख के प्लॉट कर देना। सो प्लॉट पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर, सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन अगर हम लोग करें इसमें तो कोई बड़ी बात थोड़ी सॉल्यूशन करने में। ये हमारे पास कोई ए डिस्टेंस है, इसके आउटसाइडर में कहीं पर बी डिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ए डिस्टेंस है और ये बी डिस्टेंस है, ठीक है। अब 3 रीजन इसने बनाए हैं, तो खैर वो 3 रीजन है। पहला तो ये है कि आर लेस देन ए, दूसरा रीजन ये वाला है जहाँ पे आर जो है वो ए से बड़ा है, बी से छोटा है, और तीसरा रीजन ये है जहाँ पे आर जो है वो बी से बड़ा है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना बच्चों कि नंबर 1 रीजन जो है ना, आर लेस देन ए, वहां पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। जो भी चार्ज है वो इस रीजन में है, इस वाले रीजन में है, बीच वाले ए से बी के बीच में यहाँ पर है। सारे चार्जेस कहाँ अवेलेबल है, इसी रीजन में अवेलेबल है।
जो मैंने शेडेड किया हुआ है। तो अंदर तो कोई है ही नहीं चार्ज, तो क्यू एनक्लोज्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर लेस देन ए वाले रीजन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा रीजन में चार्जेस हैं, तो मैंने वहाँ पे गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द स्फेरिकल सिस्टम है, इसलिए सरफेस एरिया कितना हो जाएगा उसका 4πr² इज इक्वल टू रो, और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा उसका, जितना चार्ज उसने एनक्लोज्ड कर रखा है, ऑब्वियसली बात है उसने कर रखा है ए से आर तक के बीच में ना, ए से आर तक के बीच में उसने चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है। तो मैं ऐसा जहाँ तक समझता हूँ इस चीज़ को, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे यार कोई ग्रेड तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है ना, तो पहले इसको फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, रुको एक मिनट। तो 4π तो वो हो गया साइन थीटा और डी थीटा वाला, और चार्ज डेंसिटी की वैल्यू तो आर डिपेंडेंट है, तो मुझे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना रो डी वी के अंदर जो होता है। तो ए से लेके आर तक वो वेरी कर रहा है, रो का वैल्यू कितना है k/r², और r² डी आर जो तो हमेशा की तरह dv के अंदर होता ही है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये रो dv रख दिया मैंने। फिर 4π से 4π हमेशा की तरह कैंसिल कर देंगे, r² से r² डी आर का जो होता है वो r होगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आ जाएगा इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा के यहाँ पे वो नहीं है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना, के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है जैसा उसने दिया हुआ है, ये तो आप लोग समझ लो 1/4π एप्सिलॉन नॉट है ना 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 ना। अब ऐसे आउटसाइडर रीजन में निकाल लो जैसे मैंने इनसाइडर निकाला है, आर ग्रेटर देन बी वाले रीजन में आप लोग निकालेंगे, तो खैर गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया तो वही रहेगा, बिकॉज गाउसियन सरफेस तो आर रेडियस की है। बट बट यहाँ पर वही है कि 4π साइन थीटा 2 थीटा जो भी है, अब यहाँ पे चार्ज एनक्लोज्ड ए से लेके बी तक है, तो वही चार्ज डेंसिटी k/r² डी आर करके आप लोग जो उसको पुट करेंगे, सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा फॉर दी आर ग्रेटर देन बी रीजन वो कितना आएगा हमारे पास, k ऑफ b-a अपॉन r² एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आपको मैंने सिखा रखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आपको आता है, बस यही समस्या है। बाकी तो अब आप लोग पोटेंशियल निकाल सकते हो आराम से, पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी भारी काम थोड़ी है, वही ई डॉट डी आर करना है, वो भी अलग अलग रीजंस के लिए। तो अलग अलग रीजंस के लिए हम लोग उसको नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लिखो, उसको करते हैं फटाफट सॉल्व, क्या करें। लिखो पोटेंशियल फॉर द आर लेस देन ए, चलो पहले आर उल्टा चलते हैं, जो सीधा है ना उसको पहले करते हैं। तो पोटेंशियल्स की बात करते हैं थ्योरीजन में ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट तो होती है पोटेंशियल निकालने में, तो मैं सबसे इजी करता हूँ पहले ना, आर ग्रेटर देन बी वाले। तो इसमें क्या है कि वी निकालना है आपको आर ग्रेटर देन बी के अंदर, मतलब आपको केवल इन्फानेट से कहाँ तक आना है, बी डिस्टेंस तक आना है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो करेगा आर ग्रेटर देन बी वाला, बाहर वाला जो बाहर के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वही काम करेगा, ये फॉर्मूला होता है। बाहर के एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू आप लोगों ने निकाला है, तो एक मिनट कितना निकाला, अच्छा कर लो, k b-a अपॉन r² एप्सिलॉन नॉट, के b-a r² एप्सिलॉन नॉट और डी आर। तो बस इसको आप लोग कर दो ना इंटीग्रेट, इसमें दिक्कत ही नहीं है ना कोई, इंटीग्रेट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस के बाहर निकाल लो, b-a यहाँ पे रहने दो, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है,
और 1/r² का -1/r हो जाएगा। इनफाइनाइट से बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, सो के बी माइनस ए अपॉन बी एप्सिलॉन नॉट। अरे आगे बात समझ में, पर मुझे कहाँ निकालना है, सॉरी, मुझे तो आर डिस्टेंस में निकालना है यार, किसी मैंने बी तक क्यों करा इसको। आपको तो इन्फिनिट से केवल आर तक लाना है ना, क्योंकि आपको तो आर डिस्टेंस में निकालना है ना पोटेंशियल, आपको थोड़ी सरफेस पे निकालना है। सरफेस पे निकालना हो तो बी लिखो, बट अगर आउटसाइडर पोटेंशियल निकालना है तो आउटसाइडर पर तो कहीं आर पर ले जाना पड़ेगा ना आपको। तो आउटसाइडर आपको कहीं आर डिस्टेंस तक ही लाना पड़ेगा उसको पकड़ के, इसलिए यहाँ पे हम लोग आर तक ही कर पाएंगे केवल, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है बीच वाले रीजन में, तो ए लेस देन आर लेस देन बी, तो v जो है वो a लेस देन आर लेस देन बी के रीजन में हम लोग लाते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको बाहर का रीजन क्रॉस करना पड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये वाला, है ना। फिर आप वहाँ से थोड़ा अंदर एंट्री करेंगे, तो v से लेके r जहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जो यही वाला होगा। बस दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड दी मैंने। तो इन्फाइनाइट से b के बी माइनस ए अपॉन r² एप्सिलॉन नॉट, और बी से लेके आर। अब ये देख लो इधर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा के आर माइनस ए अपॉन r², के आर माइनस ए अपॉन। अब ये इंटीग्रेट तो करना आपके बाएं हाथ का खेल है यार, आप तो मास्टर खिलाड़ी हो इंटीग्रेशन में, तो है ना। इसका तो खैर आप लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी फर्स्ट वाले का, तो उसको तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा, के बी माइनस ए, बस वो आर की जगह आपको वहाँ पर बी पुट करना पड़ेगा, वो अलग बात है, क्योंकि ऊपर आर थी लिमिट, अब नहीं है। माइनस, अब यहाँ पे के अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लो, बी और आर अपॉन r² मतलब 1/r, और दूसरा है ए अपॉन r² मतलब a अपॉन r²। दोनों को डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आपको 1/1। तो अब देखो फर्स्ट वाले के अंदर तो खैर मैं कुछ छेड़छाड़ करूंगा नहीं, सो के बी माइनस ए अपॉन बी एप्सिलॉन नॉट माइनस के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं जब इसको करने जाता हूँ ना, तो 1/r का होता है log r, log को हम बोलते हैं ln, और 1/r² का वापस से -1/r, तो वो हो जाएगा 1/r माइनस माइनस प्लस 1, और b से लेके r तक की लिमिट में यहाँ पे लगा दूंगा। अब कुछ नहीं करना, केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास के बी माइनस ए तो वैसा का वैसा रखो, बी एप्सिलॉन नॉट माइनस के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। फिर उसके बाद में प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतने सारे पुट कर दो। अब इनको ओपन कर दो, तो एक लॉग की प्रॉपर्टी थी, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए अपॉन बी होता है। क्या बोला मैंने, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए अपॉन बी होता है। उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए मैं इस सवाल की अब लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ताकि वो आंसर आपको आ जाए। तो ये पोटेंशियल कहाँ का है बेटा, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा, ये पोटेंशियल यहाँ का है, इस पॉइंट के बीच में। तो पहले आप इन्फाइनाइट से चार्ज को लेके यहाँ तक आए सरफेस तक, तो उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ा आर ग्रेटर देन बी वाले का। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आ पाए, तो इस बीच में जो भी मिड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सामना करना पड़ा। तो इन्फाइनाइट से बी तक, फिर बी से आर तक आप लोग आ गए। अब मैं फाइनल स्टेप लिखने जा रहा हूँ इस चीज़ की, तो वो समझ लेना बस। सो पोटेंशियल एट ए और बी के बीच का इक्वल टू के
बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी माइनस के ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर प्लस के ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी माइनस के अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड log ऑफ आर अपॉन बी। इज दिस ओके ना बच्चों? परफेक्ट, ठीक है ना। अब हम लोग लास्ट इसका केस लेते हैं। इसका लास्ट केस है पोटेंशियल एट आर लेस देन ए। तो उसके लिए पहले आपको बी तक आना पड़ेगा और इस बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। फिर इसके बाद में आपको बी से लेके ए तक आना पड़ेगा। फिर इसके लिए जो काम करेगा वो बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। फिर इसके बाद में आपको ए से लेके और अंदर किसी डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज कोई चार्ज एनक्लोज्ड है ही नहीं। तो बस इसको सोल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इन्फिनिट से बी तक, ई ग्रेटर देन बी में तो खैर ये वाला काम करेगा ही करेगा। बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस बी से लेके ए, और ये है आर स्क्वायर अंदर लोगे तो 1/r माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना मैंने आपको सिखाई दिया ऑलरेडी, तो कर लेना यार, आ जाएगा आंसर। इसका तो खैर आप लोग समझ रहे हो, के बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी आएगा, और ऊपर वाले भी बस जहाँ पे आर था वहाँ पर आप ए पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये लो। दैट्स इट, है ना आसान सवाल। तो इस तरीके से तुम पोटेंशियल्स के क्वेश्चंस कर सकते हो बच्चों आराम से। इससे कोई कठिन सवाल नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। और इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, और पोटेंशियल को समझेंगे। पर हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना आता है तो पोटेंशियल निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तुम इजीली पोटेंशियल्स के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। बस तुमको अब थोड़े से एफर्ट ये करने हैं बच्चों कि क्या बोलते हैं, आपको बस इतना थोड़ा सा एफर्ट ये करना है कि ज़्यादा कुछ नहीं, चीज़ों को 2-3 बार देखो, वीडियो को 2-3 बार देखो, और ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होंगे आपके, नहीं होंगे बेटा। क्वेश्चंस इजी होंगे, क्वेश्चंस हार्ड यहाँ पे बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। कंसेप्ट याद रखो, प्रोसेस याद रखो, किस प्रोसेस से हम सवाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि सारे सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। बेसिक चीज़ अगर आप लोग सीख गए ना क्वेश्चंस की, तो बेसिक चीज़ सीखने के बाद फिर आप क्वेश्चंस किसी भी तरह का आ जाए, आप लोग उसका हल कर सकते हो, आप लोग उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। बस शर्त ये है कि बिना डरे ये सोचना कि हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट सवाल कोई समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, पाबंदी किसने लगाई है आपको वीडियो देखने में, है ना बच्चों। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग अपनी तैयारी में कोई कसर ना रखो। बाद में मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा जो हम लोगों ने सोल्व नहीं किए हैं, तो वो जब आपको मैं दूं तो वो थोड़े से कोशिश करना कि उनको सोल्व करो। पी वाई क्यूज जो है उनको सोल्व करने की कोशिश करना कि पी वाई क्यूज आप लोग सोल्व कर पाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थोड़े से सोल्व करने की कोशिश करते रहना, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? तो अब इसी के साथ अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इस पोटेंशियल वाले टॉपिक को भी हम लोग अब ख़त्म करेंगे। तो ये आधा टॉपिक तो आपको समझ में आ गया, खैर समझ तो पूरा आ गया, बट हाँ जो कुछ और सवाल है वो कल करके इस टॉपिक को कल निपटा देंगे हम लोग, पोटेंशियल को ना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।